यूपी के बागपत में प्रधानमंत्री मोदी ने किया ईस्टर्न एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, जनसभा को किया संबोधित। जनसभा में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर सीधा हमला किया, विपक्ष के लिए विकास की हर बात है मजाक। फेंकने वाले लोग संसद में पास, सर्वसम्मति से पास, कानून की इज्जत भी करना उचित नहीं मानते हैं। हरियाणा में वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री ने गन्ना किसानों का जिक्र किया, कहा यूपी सरकार ने किसानों को दिलाई पहले से ज्यादा कीमत। पूरे कार्यक्रम पर राहुल गांधी का ट्वीट, यूपी के गन्ना किसान सोच रहे हैं कि यूपीए काल की परियोजना का श्रेय लेने आए प्रधानमंत्री जी रोड शो करते हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते। पीएम मोदी ने ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के लिए नितिन गडकरी को दी बधाई, 500 दिन के रिकॉर्ड समय में काम किया पूरा। 5,763 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ प्रोजेक्ट, देश का पहला एक्सेस कंट्रोल हाईवे। पूरे एक्सप्रेसवे पर छोटे बड़े 50 पुल, 7 जगहों पर इंटरचेंज की सुविधा। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे की वजह से दिल्ली को बड़ी राहत, करीब 52,000 गाड़ियां राजधानी की सड़कों से बाहर हुई। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने किया डिजिटल आर्ट गैलरी का उद्घाटन, एक्सप्रेसवे के निर्माण के बारे में ली जानकारी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले फेज का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, निजामुद्दीन ब्रिज से यूपी गेट का काम फाइनल। निजामुद्दीन से गाजीपुर तक 6 किलोमीटर तक का रोड शो, 14 लेन की बनी है सड़क। पुलिस सवारी में निकले प्रधानमंत्री मोदी, नितिन गडकरी भी दूसरी गाड़ी में साथ साथ चले। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़, धीमी रफ्तार से चलते हुए पीएम ने लोगों का अभिवादन किया। भीड़ को देखते हुए सख्त सुरक्षा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी के साथ काफिले के साथ साथ दौड़ते फूल बरसाते नजर आए लोग। यमुना नदी पर बने 2 नए ब्रिज, पूरे रास्ते में 5 फ्लाईओवर। प्रोजेक्ट में 842 करोड़ की लागत, 18 महीने का रिकॉर्ड समय में तैयार। दिल्ली एनसीआर को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, मेरठ का सफर होगा बेहद आसान। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे मॉडल को देखा, प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। राहुल के रिपोर्ट कार्ड पर बीजेपी का पलटवार, वीडियो जारी कर राहुल के नेतृत्व में हार का दिया लेखा जोखा। कल अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, संसद की स्थायी समिति के साथ असम और सिक्किम का करेंगे दौरा। विदेशी मामलों की इस समिति की अगुवाई कर रहे हैं शशि थरूर, चीन सीमा पर डोकलाम तक जाने का कार्यक्रम। बिजनौर के नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में कल होनी है वोटिंग, बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती। राजस्थान के बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा का बयान, दुनिया के पहले आदिवासी थे भगवान हनुमान। हरियाणा उपचुनाव से पहले मायावती का गठबंधन पर बड़ा बयान, सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो पार्टी अकेले लड़ने को तैयार। मायावती के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, 2019 में पूरी तरह से फेल होगा गठबंधन। अखिलेश यादव ने कहा, मायावती के बयान से साफ है कि गठबंधन के लिए बातचीत जारी है, हम नहीं दे रहे किसी को चुनौती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नोटबंदी पर बड़ा बयान, कहा लोगों तक नहीं पहुंचा फायदा। नोटबंदी पर नीतीश के यू टर्न पर तेजस्वी ने ली चुटकी, कहा आने वाले समय में बोल सकते हैं नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला। तंगधार ऑपरेशन के बाद आतंकवादियों से मिले भारी मात्रा में हथियार, AK-47 मैगजीन, वॉकी टॉकी, सैटेलाइट फोन बरामद। सर्च ऑपरेशन में जिंदा कारतूस, वायर कटर जैसे उपकरण बरामद। घुसपैठ की कोशिश में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को ढेर किया। कच्छ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार, मोबाइल और 6 सिम कार्ड बरामद। श्रीनगर में सीआरपीएफ की गाड़ी हादसे का शिकार, 19 जवान घायल। हादसे को लेकर सीआरपीएफ पुलिस के बीच मतभेद, सीआरपीएफ ने पत्थरबाजी को बताया जिम्मेदार, पुलिस ने पथराव से किया इनकार। उद्घाटन से पहले कल एक्सप्रेसवे पर बाइकर्स का कब्जा, रात के समय आकर करते थे स्टंट। मुरैना में लोगों ने लगाया स्टेट हाईवे पर जाम, 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं होने से नाराज। बिहार के रोहतास में ट्रक ने एक शख्स को कुचला, लोगों ने किया सड़क जाम, टायरों में लगाई आग। हैदराबाद में बीती रात भीड़ ने 4 ट्रांसजेंडर्स पर किया हमला, 2 की स्थिति गंभीर। स्टेशन पर भीख मांगने उतरे थे ये लोग, अफवाह फैला दी लोगों ने। दिल्ली में विश्वासनगर में फटी पानी की पाइपलाइन, लाखों लीटर पानी हुआ बर्बाद।
यूपी के फिरोजाबाद में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 6 डिब्बे, टूटा हुआ था ट्रैक। गाजियाबाद में फ्लाईओवर पर चलते ट्रक में आग, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। मेरठ में 10 रुपए के लिए ऑटो चालक को बेरहमी से पीटा, 5 पेट्रोल पंप कर्मचारी हिरासत में। गुजरात के भुज में नवजात बच्चों की मौत से अस्पताल में हड़कंप, 17 दिनों में 19 बच्चों की मौत। बिहार में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के दौरान अनोखा दृश्य, बनियान में परीक्षा देते नजर आए छात्र। परीक्षा समिति ने जारी किए थे निर्देश, हाफ शर्ट और चप्पल में देनी होगी परीक्षा। बिहार के मोतिहारी में स्कूल बस पर अपराधियों का हमला, कई बच्चे घायल। मोतिहारी में आरजेडी विधायक राजेंद्र कुमार राम का धरना, पुलिस पर बदसलूकी का आरोप। सीतामढ़ी की जेल में छापेमारी, जाली नोट, गांजा, 5 मोबाइल, 1 सिम चार्जर बरामद। बढ़ती गर्मी से बेहाल उत्तर भारत, पारा 44 डिग्री के पास। दिल्ली में 46 डिग्री तक पहुंचा टेम्परेचर, टूरिस्ट परेशान। बठिंडा में 4 दिन से पड़ रही है जबरदस्त गर्मी, बिजली कटौती से बेहाल हैं लोग। गर्म हवाओं ने बढ़ाया चंडीगढ़ का तापमान, अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं। अमृतसर में 42 डिग्री से ऊपर तापमान, श्री हरमिंदर साहिब में भक्तों के लिए विशेष इंतजाम। तेल की कीमतों में लखनऊ में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, कांग्रेसियों ने खोला पेट्रोल डीजल बैंक, तेल जमा कराने पर लोन का प्रावधान। महाराष्ट्र और गोवा में मेकुनी तूफान का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तूफान की दस्तक पर समंदर में 3-3 मीटर से ऊंची उठी लहरें, मछुआरों को किया गया सतर्क, सैलानियों के समुद्र के किनारे जाने पर लगी पाबंदी। मेकुनी तूफान ने यमन और ओमान में मचाई तबाही, 5 की मौत, 30 लापता। पटना के दानापुर के पास झोपड़ियों में आग, कई दर्जन झुग्गियां आई चपेट में। जंगल की आग से घिरा वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे ट्रैक, पटरी पर गिरे जलते पेड़, रोकी गई ट्रेन। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर नहीं पाया जा सका काबू, 10 जिलों के जंगलों में आग का कहर, रिहायशी इलाकों में प्रदूषण से खतरा। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, टिहरी के जंगलों में भीषण आग, 13 दिन से लगी है आग। देहरादून के रायपुर में जंगल की आग से दहशत, 15 किलोमीटर तक जल रहा है जंगल। रुद्रप्रयाग में जंगल की आग से नई मुसीबत, पहाड़ियों से लुढ़क रहे हैं पत्थर, वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर के पास त्रिकुटा पहाड़ी पर भी पेड़ों में लगी आग, तीर्थयात्री प्रभावित। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी जंगल में आग, नजदीकी गांव मनूर में लोग डर में हैं, 35 घरों पर है संकट। राजौरी में जंगल की आग से सुलग रहे हैं बड़े बड़े पेड़, जलते हुए पेड़ों के गिरने से राहगीरों को बड़ा खतरा। आरएसपुरा सेक्टर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से करीब 40 घर जले, गुज्जर बस्ती में हादसा। नोएडा के सेक्टर 18 में जीपीओ प्लाजा की 8वीं मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग। कानपुर में पशु आहार बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। मेरठ के किन्नौरी शुगर मिल में बॉयलर फटने के बाद लगी आग, 1 मजदूर की मौत, 11 घायल। दिल्ली के नांगलोई में कार में अचानक से लगी आग, कोई घायल नहीं। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में धीरे धीरे स्थिति हो रही है सामान्य, गोलीबारी में 12 लोगों की गई थी यहां जान। तूतीकोरिन में धारा 144 लागू, प्रशासन कर रहा है हटाने पर विचार, इंटरनेट सेवा बहाल। हरियाणा के मानेसर में 6 महीने की गर्भवती महिला से गैंगरेप, ऑटो चालक और उसके 2 साथियों पर आरोप। ग्रेटर नोएडा के हेबतपुर गांव में दोनों हाथों में पिस्टल लेकर एक महिला को धमकाता दिखा युवक, तस्वीर वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पीड़ित महिला का आरोप, पिस्टल दिखाकर धमकाने वाला युवक कमल उसकी बेटी से करता था छेड़छाड़, विरोध करने पर जान लेने की धमकी दी। मरना तो बता दो ले मरना तो जाओ भैया जाओ। दिल्ली के चांदनी चौक में जौहरी पर रॉड से हमला किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा के ताजमहल में कार चालक की गलती से चौकीदार की जान गई, गेट खोलने पहुंचा था चौकीदार, लेकिन इसी दौरान गेट तोड़ते हुए उसके ऊपर चढ़ गई कार। पुलिस ने पीड़ित परिजनों को पैसे दिलाकर मामला रफा दफा कराया, गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाने का दिया हवाला। दिल्ली नोएडा डीएनडी पर टूटा रफ्तार का कहर, एक 4 चालक ने हार्ले डेविडसन बाइक पर सवार युवक को पीछे से मारी टक्कर, युवक नदी में गिरा, तलाश में
जुटे हैं गोताखोर। गया का रहने वाला है अंशुमनपुरी, दिल्ली के सरिता विहार में रहता था पूर्व सांसद का बेटा। महाराष्ट्र के अमरावती में एक महिला ने अपने पति, ससुर और देवर पर रेप का लगाया आरोप, पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के शगुरपुर में 10 बदमाशों ने युवक की तलवार चाकू से हमला करके जान ली, सरेआम हत्या करके फरार हुए बदमाश। हरदोई में बाल सुधार गृह में बंदियों के 2 गुटों में झड़प, 15 बंदी घायल। चंदौली पुलिस ने अनुमान लगाने के बाद अनुदान दिलाने के नाम पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न करने वाले युवक को किया गिरफ्तार, खुद को बताता था डिप्टी एसपी का बेटा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 2 वाहनों की आमने सामने टक्कर, 2 की मौके पर मौत, महिला अधिकारी समेत 3 गंभीर रूप से घायल। सीतामढ़ी में नेपाल बॉर्डर से पेट्रोल डीजल की खुलेआम हो रही है तस्करी। भारत के मुकाबले नेपाल में पेट्रोल 15 रुपए, डीजल 18 रुपए है सस्ता। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, बाइक की निकाली अर्थी। महाराष्ट्र के वाशिम में पानी की तलाश में कुएं में गिरे तेंदुए के बच्चे की मौत, दूसरे बच्चे को बचाया गया। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट की जगह फिलहाल ऑपरेशन ऑल इन, युवाओं के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए ट्रेनिंग। आईपीएल का आज फाइनल, चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद के बीच खिताबी भिड़ंत, 7 बजे से मुकाबला। चेन्नई ने 2010-2011 में जीता था आईपीएल, 2016 में हैदराबाद बना था चैंपियन। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति दूसरी बार एक दूसरे से मिले, शनिवार को ही बात। हवाई द्वीप में ज्वालामुखी का कहर, दहकते लावे से 82 घर जलकर खाक। ज्वालामुखी के लावे के साथ ही धुएं ने बढ़ाई मुसीबत, आसपास के इलाकों में बढ़ गया प्रदूषण। जर्मनी के रस्ट इलाके में एक पार्क में भीषण आग, 15 मीटर तक उठी लपटें। देवदार और चेरी के पेड़ से बनेगी शराब, जापान ने विकसित की नई तकनीक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।